भविष्य यानी कि कैरियर, आखिर इसको कैसे बनाएं। आजकल युवाओं में ये जिज्ञासा होती है कि हम अपने बेहतर भविष्य के लिए किस पथ को चुनें और किस राह पर आगे बढ़ें ताकि हमारा एक बेहतर भविष्य बन सके। माँ बाप की भी यही चिंता होती है कि हमारा बच्चा बड़ा होके या तो डॉक्टर बने, या तो आईपीएस बने, या तो आईएएस बने, या तो इंजीनियर बने, या तो आज के युवाओं का सपना होता है कोई पुलिसकर्मी बने, कोई आईपीएस बने। हमारे साथ इन्हीं सब विषयों को लेकर एक खास मेहमान आज मौजूद है, रोहित श्रीवास्तव, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ही रहने वाले हैं। इन्होंने भी कई तरह की सेवाएं दी, बैंक कर्मी रहे हैं, बैंक में भी अपनी सेवाएं दी हैं, यहाँ तक कि शिक्षा के लिए जो विदेश पढ़ने जाते हैं युवा युवती, उनके लिए ये इंश्योरेंस देने का काम करते थे, उनका लोन कराने का काम करते थे। चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं हमारे खास मेहमान रोहित श्रीवास्तव जी से, जिनकी एक कंपनी भी है, यूँ कहें बच्चों के लिए उन्होंने द कैरियर क्लिनिक के नाम से एक संस्थान की शुरुआत की है। बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर कैरियर कोच किस तरह से आपके भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहेंगे, दो शब्द अपने बारे में, ताकि हमारे दर्शक जान सके कि हमारे खास मेहमान कौन है। देखिए, सबसे खास बात तो ये है कि आपने ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन में इसको कवर किया कि मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ, और फाइनली मैं इस तरह की सर्विसेज जो है वो लखनऊ शहर में लेके आया हूँ। तो मेरी वर्किंग लाइफ जो है मोस्टली जो है वो पुणे, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली और बैंगलोर, इसके इर्द गिर्द इन सारे शहरों में मैंने की। उसके बाद करियर गाइडेंस का स्कोप मुझे लगा कि टीयर 2 सिटीज़ में इसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा है, ज़रूरतें तो सभी जगह हैं, तो क्यों ना एक बार इसको अपने शहर पहुँच के ये सारी सुविधाएं उन बच्चों तक पहुंचाई जाएं जिनके आगे ये सारे सवाल हैं कि आगे उन्हें क्या करना है, और इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। अच्छा सर, कैरियर कोच हाँ। आखिर क्या है और आज के समय में इसकी कितनी ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है? राइट। तो करियर कोच, करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग, ये तीनों एक ही तरह के शब्द हैं। मैं अपने आप को करियर कोच इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ग्लोबली इसको ज़्यादा रिकॉग्निशन है, लोग थोड़ा जल्दी कनेक्ट करते हैं कि करियर कोचेज़ जो हैं उनका काम बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल के करियर गोल्स को डिफाइन करना, उसको स्ट्रक्चर करना और स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको अचीव करना है, इसमें इस पूरे प्रोसेस में उसकी हेल्प करता है। तो जी, कहा जाता है कि किसी चीज़ को करने के लिए या उस लाइन में आने के लिए उसका एक्सपीरियंस खुद के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो रोहित क्या करते थे पहले, और आखिर कैसे ये मन में आया कि हमें कैरियर कोच बनना है ताकि हम बच्चों का भविष्य बना सकें? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो 2020 में जब कोरोना का टाइम था, सभी के लिए दुनिया एकदम नई थी, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें बदल चुकी थी, और चूँकि मैं एजुकेशन लोन्स में काफ़ी टाइम से था, तो मेरे रिश्तेदार कह सकते हैं या मेरे फ्रेंड सर्किल में, नेटवर्किंग में लोगों के पास थोड़ा वक्त आया जिन्होंने समझा कि ज़िंदगी में कुछ और भी किया जा सकता है नौकरी के साथ साथ। जी। सब लोगों को वर्क फ्रॉम होम जैसी सुविधा मिली, तो उन्होंने मुझे पूछना शुरू किया कि किस तरह का कोर्स करें हम, अभी तो हम नौकरी हमारी चल रही है, इसके साथ हम क्या कोर्स कर सकते हैं। तो ऐसे जब कई लोगों का मुझे फ़ोन आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं कि मैं उनको ये बता सकता हूँ कि कौन से कोर्स करने चाहिए, और इसकी शुरुआत यहीं से हुई। फिर मैंने इसमें अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस किए करियर कोच से संबंधित, और पिछले 2-3 सालों में नौकरी के साथ साथ मैंने करियर काउंसलिंग की सुविधाएं अपने जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ पे उन सारे बच्चों को देना शुरू किया। तो पिछले 3-3.25 सालों से मैं अपने नौकरी के साथ साथ ये कर रहा था, और अब ये समय आया जब मुझे लगा कि मैं इसको क्यों ना पूर्णतः शुरू करूँ। अच्छा रोहित जी, कैरियर कोचिंग की जो ज़रूरत है, क्या लगता है आजकल सभी को है, हर युवक युवतियों को? क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम लोग का बचपन था तो हम लोग के जो कैरियर कोच थे हमारे माता पिता थे, उन्हीं से हम पूछते थे, और शायद हमें ये नहीं पता होता था कि हमें करना क्या है। माँ बाप जो कहे वही पत्थर की लकीर है, मन हो या ना हो। तो आज के समय में इसकी कितनी ज़रूरत है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ज़रूरत तो इसकी बहुत पहले से थी, और धीरे धीरे ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और आने वाले समय में इसकी ज़रूरत को लोग महसूस खुद ब खुद करने लगेंगे। अब अगर हम लोग या मैं अपने पुराने, मतलब जब मैं क्लास 10th में था, 12th में था, तो बहुत लिमिटेड करियर ऑप्शंस हुआ करते थे, और आप इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल लाइन में चले जाओ, लॉ कर लो, या CA, CS, ICWA, अगर आपको थोड़ी सी अवेयरनेस है तो आप इस तरह का काम कर सकते हैं। पर आज जॉब मार्केट में 250 से ज़्यादा करियर ऑप्शंस हैं। आप
कौन सा करियर चूज़ करेंगे, अगर इसका एक सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं है तो ये आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। और इसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरा ये करियर छूट सकता है, अगर मैं ये करियर पकड़ूंगा तो मेरा ये करियर छूट सकता है। तो इससे संबंधित कई सारे सवाल, जो इस तरीके के सवाल हैं, इनका जवाब करियर क्लिनिक्स में मिलता है, जहाँ पे हम स्टूडेंट के इंटरेस्ट, उसकी पर्सनालिटी और उसकी एबिलिटी से जुड़ के जो एक करियर, उसके लिए एक करियर ऑप्शंस आता है। तो उसमें 1 2 3 4 कई तरह के करियर ऑप्शंस आते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, है तो ये एक तरह की शिक्षा ही, एजुकेशन ही है किसी एक तरह की, और आज इसका व्यापार के रूप में इस्तेमाल होता है। लोग आज शिक्षा को कहीं ना कहीं बिजनेस के तौर पर देखते हैं। तो द कैरियर क्लिनिक्स ये भी कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। उत्तर प्रदेश काफ़ी उस आबादी का वर्ग है जहाँ पर कमज़ोर, दबे कुचले, पिछड़े, और शायद यही वजह है जो वो अपने कैरियर को बेहतर नहीं बना पाते हैं, उनको नहीं समझ होती। तो सर्विसेज क्या है और किस तरह से मानकों का या उस वर्ग का ख्याल रखा गया है? जी, देखिए, आपने ये बात बहुत अच्छी बोली, पर मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि इंटरनेट के आ जाने की वजह से बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे स्टूडेंट इनरोल करके अपनी अपनी जानकारियाँ जो हैं उनका आदान प्रदान करते हैं। तो इंटरनेट कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो है, ठीक है। अब वो अवेयरनेस गैप उतना ज़्यादा नहीं है जितना आज से 10 से 15 साल पहले हुआ करता था। अभी वही कंटेंट एक लखनऊ में बैठ के भी बच्चा कंज्यूम कर रहा है जो एक बैंगलोर में बैठ के बच्चा तो consume मुझे कर लगता है रहा ना रोहित जी, हाँ, कि जैसे पहले हमारे माता पिता इस बात से वो भी नहीं परिचित थे कि बच्चे को बनाए क्या, लेकिन आज भी लगता है कि पेरेंट्स इतने अवेयर हो गए हैं या उनको जानकारी होगी कि अब स्पष्ट है कि अपने बच्चे को इसी फील्ड में कराना है या बनाना है। देखिए, ये तो एक रैंडम चॉइस हो गई। अवेयरनेस जब आप बोलते हैं तो अवेयरनेस 2 तरीके की है। एक तो आपको ये पता चल गया कि ये एक तरीके का पेशा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आज से 8 साल पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि मेडिकल लाइन में जाना है तो जनरली लोग बोलते थे या तो डॉक्टर बन जाओ, और नहीं तो फिर आप जो है अगर MBBS नहीं हो पा रहा है तो नर्स बन जाओ। बट आज अगर आप पैरामेडिकल फील्ड्स की बात करेंगे तो उसमें अलाइड जो हेल्थ केयर की हम लोग बात करते हैं, जिसके बगैर आपका हेल्थ केयर सिस्टम ठप हो सकता है। आज की डेट में डॉक्टर और नर्स के अलावा भी तो लोग अस्पतालों में काम करते हैं। तो अलाइड मेडिसिन में कितनी सारी फील्ड हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप स्पीच थेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन सकते हैं, राइट। और इसी तरह की और भी कई सारी सुविधाएं हैं जिनके सिस्टम में ना रहने की वजह से, अगर वो सिस्टम में ना हो तो आपका पूरा सिस्टम, हेल्थ केयर पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि पहले इंडस्ट्री वाइज हमारे पास जो करियर ऑप्शंस थे वो एक सीमित थे। अब हर इंडस्ट्री में करियर ऑप्शंस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अगर इसकी अवेयरनेस सही समय पे बच्चे तक पहुंच जाए तो वो करियर को चुन सकता है। जब रोहित जी कॉलेज में थे, जैसे आप स्कूल कॉलेज में थे, तो क्या कभी ऐसा भी हुआ कि किसी तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम इसको लेकर चलाया गया हो जिसमें कैरियर के बारे में बताया, काउंसलिंग कराई गई हो कि कैसे अपने भविष्य को बताया जाए? या मुझे लगता है कि इस तरह की क्लासेस स्कूल कॉलेजों में चलानी चाहिए कि जैसे हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, तो उसी तरह से क्या इस तरह के सब्जेक्ट को भी रखना चाहिए या कैरियर काउंसलिंग क्लिनिक को भी वहाँ पर सेमिनार करा के अवसर देना चाहिए? कैसे क्या चीज़ें करते हैं सर? देखिए, ये एक क्लासरूम टीचिंग के जैसा विषय नहीं है। बिल्कुल, करियर काउंसलिंग बहुत ही पर्सनलाइज सर्विस है इन नेचर। स्कूल की जब आप बात करते हैं तो एक क्लास में 60 बच्चे हैं और वो 60 बच्चे एक ही तरह के विषय पढ़ रहे हैं। कोई ज़्यादा ग्रास्प कर रहा है, कोई कम ग्रास्प कर रहा है। तो करियर काउंसलिंग एक तरह की कंसल्टिंग सुविधाएं हैं। ये क्लासरूम में नहीं दी जा सकती क्योंकि हर बच्चे की रुचि अलग है, हर बच्चे की पर्सनालिटी अलग है, हर बच्चे की एबिलिटी अलग है। तो ये हमेशा 1 to 1 ही होता है। तो इसको क्लास रूम के मॉडल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये बात आपने बहुत सही बोली कि अगर स्कूल लेवल पे इस चीज़ की अवेयरनेस बच्चों को सही उम्र से दी जाए, जैसे कि आज हम लोग जब NEP की बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके तहत कक्षा 6 से बच्चों को करियर असेसमेंट कराना चाहिए। करियर की क्लैरिटी तभी से देनी चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग तभी से देनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या है कि बच्चे को अपना इंटरेस्ट समझ में आएगा। जब वो अपना साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट लेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये फील्ड्स में उसको रुचि है। इसमें रुचि होने के साथ साथ वो ये इस तरह के पेशे जो हैं भविष्य में, इस तरह के करियर्स को चुन सकता है। अच्छा सर, शिक्षा पद्धति की बात करें, हमारा भारत
हाँ। यहाँ की शिक्षा पद्धति। उसके बाद जब कैरियर कोच बनने के लिए सर्टिफिकेशन करने आप अब्रॉड गए, वहाँ की शिक्षा पद्धति और यहाँ की शिक्षा पद्धति में आपको कितना अंतर लगा और क्या अंतर लगा जो लगना चाहिए कि यहाँ पर भी उसी तरह की पद्धति आ जाए तो शायद इस तरह की ज़रूरतें कम हो जाएंगी? राइट, तो जो मेरा सर्टिफिकेशन मैंने करियर कोचिंग के लिए किया है वो मैंने एक अब्रॉड की यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, पर इंडिया में ही रह के किया हुआ है जी। और एजुकेशन सिस्टम जो है वो हर कंट्री का मोरलेस कहीं ना कहीं थोड़ा मिलता जुलता है, पर कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग हो जाता है। तो पिछले 11 साल से मैं एजुकेशन लोन्स में ही काम कर रहा हूँ। इस लोन में काम करते करते जो थोड़ा आइडिया आया कि बाहर के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडिया से बहुत सारे बच्चे जाते हैं, जैसे कनाडा हो गया या आपका यूएस है, जर्मनी है, आयरलैंड है, फ्रांस है, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा फ्लेक्सिबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन आप कह सकते हैं कि उनका उद्देश्य ये है कि पढ़ाई को सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित ना रखें, स्टूडेंट एम्पावरमेंट पे भी फोकस किया जाए और करियर क्लैरिटी जो है वो शुरू से आए। अगर आपको पता हो, हमारे समय में अगर कोई कॉमर्स पढ़ाई करता था तो उसको कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स की ही पढ़ाई करनी होती थी, पर अभी तो समय बदल गया है। लोग कॉमर्स के साथ साथ एक दो विषय अपनी पसंद का भी ले सकते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि है, प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में प्रोग्रामिंग भी ले सकते हैं। किसी को ऐसा लगता है कि मुझे एनालिटिक्स करना है तो वो उसी के साथ एनालिटिक्स भी करना चाहता है। तो आज का जो पढ़ाई का सिस्टम है वो बहुत इंटरडिसिप्लिनरी हो रहा है, मतलब आपको एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है विषयों का चयन करने में जो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। यही चीज़ बाहर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे इंटरेस्ट को स्टूडेंट्स को फुल अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने सब्जेक्ट्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड कर लें। एक जाहिर सी बात है कि एक कोर सब्जेक्ट तो होता ही है, उस कोर सब्जेक्ट के साथ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स का भी, विषयों का भी चयन करें जिसमें उनको रुचि हो। और धीरे धीरे अगर आप वर्क प्लेस देखेंगे जो कि लगातार बदलता जा रहा है, जहाँ पे हाइब्रिड रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब दो से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स। मतलब हमने जब एग्रीकल्चर के बारे में सुना तो एग्रीकल्चर के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया गया, राइट। आज हम लोग बात करते हैं एग्रीटेक की, बराबर, एग्रीटेक। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हुए कैसे कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए। तो टेक्नोलॉजी आपके कई मेन स्ट्रीम करियर में इंटीग्रेट की जा रही है। अच्छा सर, एआई का दौर है, हाँ, आधुनिक दौर है, कहीं ना कहीं सबके हाथ में स्मार्टफोन है। हाँ। तो एआई और जो कैरियर कोचिंग की गाइडेंस है, इसे किस तरह से देखते हैं आप? मतलब लगता है उसके बाद भी रोहित जी की ज़रूरत है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, एआई मेरे मुताबिक आज के समय का तकनीकी बहुत बड़ा बदलाव है। अगर इसको आप बहुत साधारण तौर पे समझें, आपके काम करने के तरीके को एआई बदल रहा है। लेकिन कौन से काम के? जो रेपिटेटिव काम है, जो रूटीन वर्क है, जो आपको डेली करना है। अगर आप देखो, वॉशिंग मशीन आ जाने के बाद आपके कपड़े धुलने के तरीके में कितना बदलाव आ गया, राइट। आपने कपड़े मशीन में डाल दिए, कपड़े धुल रहे हैं, अब आप वो 30 से 40 मिनट किसी और चीज़ में लगा रहे हो। ये आपकी चॉइस है कि वो आपको 40 मिनट किस में लगाने हैं। इस एग्जाम्पल के तहत अगर आप एआई को समझो, तो अगर आप एआई को एज एन असिस्टेंट इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए हमेशा ही लाभप्रद है ये, राइट। फ्यूचर ऑफ वर्क में जैसे अभी समझिए कि कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है। अभी ग्राफिक डिज़ाइनर बोलेगा कि एआई टूल्स की वजह से तो मेरी नौकरी चली जाएगी, सारे काम तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर लेता हूँ। और उसमें से कुछ स्मार्ट डिज़ाइनर भी हैं जो एआई को अपने काम में उस तरीके से सम्मिलित करते हैं कि जहाँ पे उन्होंने एक डिज़ाइन का एक ड्राफ्ट बना लिया और फाइनल टच वो डिज़ाइनर ही उसको दे रहा है। तो अगर आप उसको एक सहायक की तरह पे इस्तेमाल करोगे तो आप जॉब से तो जाओगे नहीं, और साथ में जो कॉन्टिन्यूस लर्निंग वाला एक इन्वायरमेंट पैदा हो रहा है जहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूस सीखते रहना है, अप स्किलिंग करते रहना है, अपने आप को री स्किल करते रहना। देखिए, वो समय जा चुका कि जब आप सोचते थे कि ये काम मुझे आता है और अब ये मैं 30-35 साल करके इस काम को करते करते रिटायरमेंट ले लूँगा। वो समय बिल्कुल नहीं है। आपको लगातार सीखते रहना होगा। हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं 2 साल बाद उस काम को करने की पद्धति बिल्कुल बदल जाए। आप अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स देखें तो जिसके मुताबिक आप समझिए 8.5 से 9 करोड़ नौकरियां जो हैं डिस्प्लेस हो जाएंगी और
10 करोड़ नई तरह की नौकरियां आएंगी। right? तो वर्क प्लेस पे नई तरह की नौकरियां और नई तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। ऐसे कई फील्ड हैं, अगर आप स्मार्ट मोबिलिटी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, जिसकी इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी है। इसमें बच्चा बीटेक पूरा कर भी नहीं पा रहा है, पूरी पढ़ाई कर नहीं पा रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऑटोमोबाइल कंपनियां उनको लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस तरह के रिसोर्सेज की कमी बहुत ज़्यादा है। तो करियर काउंसलिंग जो है, आपको एक फ्यूचर ऑफ वर्क के हिसाब से आपको प्रिपेयर करते हैं कि आपके इंटरेस्ट और आपकी पर्सनैलिटी और आपकी एबिलिटी के हिसाब से। अच्छा सर, कैरियर कोचिंग को लेकर आपकी क्या मैथ है? कैसे मतलब चीज़ों को करेंगे, कैसे सिखाएंगे, कैसे बताएंगे? क्या इसके पीछे का मैथ्स क्या है सर? देखिए, बहुत सारे मिथ्स हैं। लोग जो है करियर कोचिंग को कुछ लोगों को तो मैंने हमेशा सुना है कि बोलते हैं कि ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं या बहुत असफल हो गए हैं, किसी विषय में फेल हो गए हैं, करियर काउंसलिंग सिर्फ उनको ही लेनी चाहिए या करियर कोचिंग सिर्फ उनको ही लेनी चाहिए। ये सबसे बड़ा मिथ है, और कई सारे मिथ हैं, पर उन सब में सबसे बड़ा मिथ यही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, अकेडमिकली बहुत साउंड बच्चे जब वर्क प्लेस में पहुंचते हैं, जब नौकरी करने पहुंचते हैं, तो उनको एक अलग चैलेंजेस आते हैं। वो टीम वर्क में काम नहीं कर पाते हैं, उनको इंडिपेंडेंटली काम करने की आदत होती है, उनके अंदर वो सॉफ्ट स्किल्स डेवलप नहीं हुई, ना तो उन्होंने उसके लिए वो कोशिश कर पाए, या आप ये कह सकते हैं कि उसकी जागरूकता नहीं थी। तो ये करियर कोचिंग हर उस व्यक्ति के लिए है जिसको अपने करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक सवाल ये हो सकता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, आप मुझे बताइए। एक सवाल ये हो सकता है कि ठीक है, मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, मैं मशीन लर्निंग जानता हूँ, या पर मुझे साइकोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट है, क्या साइकोलॉजी करके मुझे आगे कोई भविष्य में नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। राइट, एक स्टेज बच्चे का ये हो सकता है। एक ये हो सकता है कि मेरा सब कुछ डिसाइडेड है, मैंने देखा कि मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार ये काम कर रहे हैं, मैं यही करूँगा, और क्या ये मेरा चयन सही है कि नहीं सही है। राइट। दूसरा मिथ जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई दोस्त ये कर रहे हैं, रिश्तेदार ये कर रहे हैं, तो चलो हम भी ये कर लेते हैं। एक तीसरा मिथ ये है कि एक बार अगर आप किसी करियर कोच से मिल गए तो आपने जो करियर डिसाइड कर लिया वो आपका परमानेंट करियर हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आज आप अगर टेक फील्ड में हैं, इस साल आप किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, अगले साल हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी ही वाइप आउट हो जाए, हो सकता है उसमें काफ़ी हद तक काम जो है एआई का आ जाए। उसके साथ रहते रहते आपको क्या सीखना है। इसका मतलब एक एडवोकेट की तरह आपकी ज़रूरत उस व्यक्ति को हमेशा ही रहेगी, कह सकते हैं आप, काफ़ी हद तक, क्योंकि करियर कोचिंग सिर्फ स्कूली बच्चों तक ही सीमित नहीं है। कोई भी वो इंडिविजुअल जिसको नई अपॉर्चुनिटी समझना है वो करियर कोच के पास जा सकता है। कोई जो ऑलरेडी किसी पेशे में, उसको ऐसा लगता है कि यार मैंने 8 साल से जो है ये काम कर लिया है, अब मेरे को अपना करियर चेंज करना है, तो मैं क्या करूं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको लैक ऑफ डायरेक्शन है, जिसको पता ही नहीं है कि आगे उसको करना क्या है, वो भी करियर कोच से मिल सकता है। अच्छा सर, इंडिया के कंपैरिजन में ग्लोबली जो कैरियर कोचिंग है उसका क्या रोल है सर? राइट, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, इंडिया, वैसे तो आप देखें तो करियर कोचिंग जो है वो तो सभी जगह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और इंडिया भी उसी ट्रैजेक्टरी पे है, पर अपनी कुछ यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, चैलेंजेस के साथ। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा तो एक अवेयरनेस गैप जो ये है कि वो करियर कोचिंग को सिर्फ और सिर्फ एक प्लेसमेंट से जोड़ते हैं कि आप इनके पास गए तो ये आपको कोई ना कोई नौकरी बता देंगे, या कुछ ऐसा बता देंगे कि बस अब आप कर लोगे। पर बात यहाँ पे ये हो रही है कि मैं आपके उस जर्नी में आपके साथ वो करियर कोच काम कर रहा है। राइट, आपने कोच स्पोर्ट्स में देखे होंगे, जहाँ पे एक प्रॉपर कंडीशनिंग होती है कि ये स्पोर्ट्स है, आपको ये इस एरिया में कोचिंग चाहिए, इस एरिया में कोचिंग चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि करियर गोल्स डिफाइन होने के बाद उसको अचीव कैसे करना है, उसका भी तो एक रोड मैप होना चाहिए। अब इसको अगर एक बहुत छोटे एग्जाम्पल से समझें कि समझिए कि आपको किसी दूसरे शहर में जाना है, राइट, तो आपकी कोई ना कोई तो लोकेशन होगी, आप कहीं ना कहीं तो होंगे उस समय दुनिया में, और आपको समझिए मेरठ जाना है फॉर दैट एग्जाम्पल। मेरठ आपके लिए एक डेस्टिनेशन है, राइट। अब अगर आप ये सवाल पूछो कि भाई लोकेशन और डेस्टिनेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो अमूमन लोग बोलते हैं कि डेस्टिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपकी लोकेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपकी लोकेशन तय करेगी कि आपको वहाँ पे पहुँचने के लिए आपके पास जो समय है वो पर्याप्त है कि नहीं।
अगर इसको आप करियर काउंसलिंग के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो जो आपकी लोकेशन है ना, वो आपका असेसमेंट है कि, और आपका जो डेस्टिनेशन है वो आपका करियर है, कि वो करियर आपको चुनने के लिए आपकी जो करंट लोकेशन है, जो आपका करंट, जब हमने असेसमेंट किया, जब समझ में आया कि अभी आप यहाँ पे हैं और आपको ये स्किल्स सीखनी है, तब समझ में आता है कि रास्ता कितना लंबा है, क्योंकि गूगल मैप पे तो आपको किलोमीटर में बताता है, बिल्कुल यहाँ पे हम उसको किलोमीटर पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। सर, द कैरियर क्लिनिक्स, आखिर भारत को या उत्तर प्रदेश को जहां हम बैठे हुए हैं, क्या कुछ खास देने वाला है? क्या कुछ कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के युवक युवतियों से? क्या संदेश देना चाहेंगे द कैरियर क्लिनिक के बारे में? देखिए, ऑब्जेक्टिव तो एक ही है कि अवेयरनेस पहले लाई जाए। जी ठीक है, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बच्चे के करियर में। सबसे ज़्यादा बच्चा हमेशा अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस होता है। आप अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको, कि अगर आपने अपने बचपन में कभी स्विमिंग सीखने की बात की हो अपने पेरेंट्स से, तो मोस्टली पेरेंट्स जो है ना, डर जाते थे, अरे यार पानी में जाएगा बच्चा, तो मना कहीं कर कोई देते इस तरह की कोई घटना ना घटित हो जाए। उसके पीछे एक डर था, उसके पीछे ये नहीं था कि बच्चा वो ना सीखे, तो उसके पीछे एक डर था कि यार थोड़ा सा एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि अगर थोड़ा बहुत दुर्घटना जो है दूसरी तरीके की घट सकती है। पर वहीं पे एक पेरेंट्स हैं जिन्होंने बोला कि हाँ हाँ स्विमिंग करो, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मेंटल फिटनेस, आपकी फिजिकल फिटनेस दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो जब पेरेंट्स से बच्चे को वैलिडेशन मिलता है ना किसी चीज़ को करने के लिए, कि हाँ तुम इसको करो, तो वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ करता है। तो मेरा जो प्राइमरी जो मतलब एक उद्देश्य सबसे बड़ा ये है कि पेरेंट्स जो भी चॉइस अपने बच्चे के बारे में डिसाइड करते हैं करियर से संबंधित, वो एक प्रॉपर और स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, वो इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए कि फलाना के बच्चे ने ये कर लिया तो तुम भी ये कर लो। तो मतलब ये मान के चले कि बच्चों के साथ साथ उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी कंसल्ट करते हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनको बताते हैं उतनी कि बच्चे ही के लिए जरूरी बेहतर क्या है। उतनी ही ज़रूरी है जितनी करियर काउंसलिंग बच्चे के लिए ज़रूरी है, करियर उतने उनके कोचिंग माता उतनी पिता ही पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है। ठीक है रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा नमस्कार। आपसे बात करके। तो ये थे हमारे साथ कैरियर कोच रोहित श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले, और बच्चों के भविष्य को बनाने निकले कैरियर कोचिंग के माध्यम से और द कोचिंग क्लिनिक के माध्यम से जगह जगह वो कैरियर काउंसलिंग करा रहे हैं। और आज लखनऊ में भी उनका कई तरह का सेमिनार लगा हुआ है। आम तौर पर वो निजी प्राइवेट स्कूलों में भी कैरियर काउंसलिंग की सेमिनार को लगाते रहते हैं। उम्मीद है हमारा ये छोटा सा इंटरव्यू आपके लिए जानकारी से भरा होगा। और अगर आप भी अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं या ये सोच रहे हैं कि हम हाई स्कूल के बाद क्या करें, या हम इंटर के बाद क्या करें, या हम ग्रेजुएशन के बाद आखिर कौन सा कोर्स करें जिससे हमारा बेहतर भविष्य बन सके, तो कैरियर काउंसलर की आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जनरल यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।